हाँ जी, चलो। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम नमस्ते। अपन एक छोटी सी प्रार्थना से सत्र की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लो। अर्ध पद्मासन, पूर्ण पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, कोई भी ध्यानात्मक आसन में आप सब लोग बैठ जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरा सीधा, ज्ञान मुद्रा बना लो। लंबी गहरी सांसें लेना है, छोड़ना है, आंखें बंद रहेगी। डीप इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। इनहेल, ओ। एक बार फिर से इनहेल, ओ। Once more, deep inhale. Join your palm in front of your chest. प्रणाम मुद्रा, प्रार्थना, महामंत्र पंचपरमेष्ठी भगवान का स्मरण, अनादि निधन मंत्र, नमोकार मंत्र, मूल मंत्र का स्मरण करके नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। अरहंत सिद्धाचार्य पद है सरसाधु पंच परमेष्ठी के चरणों में पुनः बारंबार नमस्कार, प्रणाम, वंदन, कोटि कोटि नमोस्तु। दोनों हाथों को रब करके घर्षण को उत्पन्न करे, ऊर्जा को उत्पन्न करे और धीरे से अपनी आंखों पे, अपने मस्तिष्क पे, अपने चेहरे पे, सर्वांग पे लगा ले। आसन खोल लीजिए। थोड़ा कैमरा नजदीक लाए। तो आप लोग 2 सत्र से हमारे साथ जुड़ रहे हो। अंतिम बैक पेन, फर्स्ट सेशन हमारा जो बैक पेन का था, उसके बाद अपन ने मोटापा विषय लिया। आप आज उसी श्रेणी में आपको बहुत सारी नई जानकारी देने वाले हैं हम लोग, और जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। जैसे लास्ट सेशन में भाई ने बताया था कि इस सत्र में हम आपको एक गोल्डन टिप्स देंगे कि जिसको इनमें से कुछ भी नहीं करना है, ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ना कोई डाइट फॉलो करना है, फिर भी उसको मोटापा कम करना है। तो एक है मर्म पॉइंट और एक है एक मेथड। उस मेथड को आपको फॉलो करनी होगी। बिल्कुल कुछ नहीं करना, वो तो हो नहीं सकता। कुछ तो करना होगा, उसकी अपेक्षा ये सरल होगा, बस ऐसा हो सकता है ना। उसी श्रेणी में अपन ने लास्ट समय देखा कि मोटापा, ओबेसिटी, ओवरवेट अपने आप में रोग नहीं है, और ओबेसिटी और ओवरवेट इक्वल भी नहीं है बीएमआई रेशियो के अकॉर्डिंग, जिसका जो 16 से 18 बीएमआई आता है उसको अंडरवेट कहते हैं। 18 से 25 की श्रेणी में जो बीएमआई का नंबर आता है उसको नॉर्मल वेट कहते हैं। 25 से 35, 25 से 35 के अंदर जो बीएमआई आता है उसको ओवरवेट कहते हैं, और 35 के अबोव बीएमआई का जो अंक आता है तो वो आ जाता है ओबेसिटी की श्रेणी में। तो इस तरह पूरा एक बीएमआई का स्ट्रक्चर है। आपको बहुत सारे कैलकुलेटर इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे जिससे आप अपना बीएमआई फाउंड कर सकते हो। तो ये हो गई की बात कि आप चेक करो कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपके वेट कितना होना चाहिए, क्योंकि सबकी हाइट अलग है, तो सबका वेट उसके लिए बेस्ट कौन सा है वो अलग अलग आएगा। ठीक है, तो ये एक रेशियो गया।
अब अपन ने जैसे जाना कि अपन ने मोटापा क्यों लिया, तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरे विश्व का सिनारियो निकालती है, उन्होंने बताया कि वर्ल्ड वाइड 33% पीपल मोटापा से ग्रसित है। यानी 100 में से 33 लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जो मोटापे से ग्रसित होंगे। उसी श्रेणी में अगर देखें सिर्फ इंडिया में, तो जब 1998 की श्रेणी से लेके 2015 तक जो रेशियो नॉर्मल था ओवरवेट का, वो 2.1% था, जो अभी इस समय बढ़ के, अभी लॉकडाउन से पूर्व का है, लॉकडाउन के बाद तो और बड़ा होगा, 5.1 हो गया। यानी आप सोचो डबल से भी ज्यादा। तो जो इंडिया को बोल रहे हैं ना कि जैसे इंडिया डायबिटीज की राजधानी है, ऐसे ही मोटापा भी इंडिया में जिस तरह से बढ़ रहा है, वो विश्व में इतनी जल्दी कोई भी कंट्री में नहीं बढ़ रहा है। सब लोग बहुत कॉन्शियस है अपने हेल्थ को लेके, अपने फिटनेस को लेके। बट इंडियन कल्चर में क्या है, अपना लोग मनी माइंडेड है, हेल्थ कॉन्शियस कम है, मनी कॉन्शियस ज्यादा है। पैसे के लिए आप मेहनत करते हो, पर आपके जो एंड समय तक जो शरीर आपको साथ देने वाला है, उसकी आप परवाह करते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो करनी चाहिए। बस इतना सा मेरा निवेदन था। तो इस श्रेणी में अपन आज देखने वाले हैं कि अपन ने जाना कि योग है ना, वो सिर्फ फिजिकली काम नहीं करता है। योग आपको क्या करता है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली, चारों स्तरों पे बैलेंस करता है, चारों स्तरों पे आपको समृद्ध करता है। तो अपन ने देखा कि हमेशा कोई भी रोग का कारण सिर्फ फिजिकल नहीं हो सकता, और वैसे भी मोटापा अपन ने देखा कि अपने आप में कोई रोग नहीं है, हालांकि अपने बॉडी में होता है, पर अब वो क्या है, अन्य रोगों को खींचता है। जैसे कि अपन ने लास्ट सेशन में देखा ही था, पर मैं शॉर्ट में समराइज करा देती हूँ, ये सारा समराइज इसीलिए करा देती हूँ कि आप कनेक्ट हो जाओ थोड़ा सा। तो अपन ने जो देखा कि मोटापा के कारण बैक पेन शुरू होता है। अगर आपका कोर इतना स्ट्रेंथ नहीं है कोर में, तो पूरी आपके पेट का वेट बैक पे जाएगा, बैक पेन स्टार्ट हो जाता है। इसी श्रेणी में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, नी पेन, आर्थराइटिस, ये सब मोटापे के कारण होता है, मेनी मोर थिंग्स। तो मोटापा अपने आप में स्वयं में रोग ना होते हुए भी अन्य रोगों के जन्म दाता है। तो इसलिए अपने को उसका केयर करनी बहुत जरूरी है अभी से। तो आप लोग उसके लिए अब आ जाते हैं अपन लाइफस्टाइल पर, क्योंकि इसको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। क्या, क्योंकि अपनी दिनचर्या, जंक फूड खाना, फास्ट फूड खाना, बर्गर, पिज्जा, ये वो, हमेशा गेहूं भी नहीं खा सकते आप। अगर आप डाइट पे जाते हो तो, जैसे कि अपन ने देखा था कि योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि, अष्टांग योग का वर्णन है। मेक श्योर कि आप सिर्फ इसमें से प्रत्याहार का भी पालन कर लोगे ना। प्रत्याहार का कॉन्सेप्ट ही अपने आप में इतना अद्वितीय है कि अगर आपने प्रत्याहार फॉलो कर लिया, तो समझ लो कि आपने अपने वेट को लॉस करने में कंट्रोल कर लिया। क्योंकि अपनी संस्कृति ही अपना धर्म है, जो जैन धर्म, आप अधिकतर लोग जैन लोग जुड़े हैं, और आपके जैन, अपने जैन धर्म में, अपने पुराणों में ही कहा जाता है कि रात्रि भोजन नहीं करना, पानी छान के पीना, नमक रसी छोड़ के खाओ, इस तरह से घर का बनी हुई चीजें खाओ, मर्यादित चीजें खाओ, बासी चीजें मत खाओ। ये सारी चीजें अपने ग्रंथों में है, और अपने ग्रंथों में तो है ही, बट हम लोग जब ऋषिकेश पढ़ाई करते थे, तो उनका जो सिलेबस था, उन वहां पर जो पतंजलि योग सूत्र का हमने अध्ययन किया, गीता थी, उद्धरण संहिता थी, आदि सभी ग्रंथों में खाने पीने का, क्या किस ऋतु में क्या खाना, क्या नहीं खाना, कैसे खाना, कितना खाना, तो सब ग्रंथों में, जितने भी वेद पुराण, अपने पुराण, सब में खाने का तरीका दिया है। क्योंकि अपन मानव है, अपन अपने शरीर के लिए क्या उपयोगी है क्या नहीं उपयोगी, उस पर फोकस करना अपना कर्तव्य है। तो ऋषि मुनियों ने वो ज्ञान देके गए हैं। आप लोग जानते हो कि जैसे आयुर्वेद है, कुछ जड़ी बूटी को बोलते हैं पीस के करना, कुछ को बोलते हैं उसको ऐसे ही निगलना, कुछ को बोलते हैं कि इसमें काढ़ा बना के लो। तो हर एक औषधि का अलग अलग तरीके से उपयोग करने से अलग अलग लाभ मिलता है कि नहीं। तो इस तरह योग में भी अलग अलग आसनों का, अगर आपने उसको सही तरीके से किया, सही अलाइनमेंट से किया, तो आपका लाभ दुगना हो जाता है।
और उसके साथ अगर आपने सूक्ष्म व्यायाम ऐड कर लिए, प्राणायाम ऐड कर लिया, उसका काढ़ा टाइप बना लिया, एक एग्जांपल दे रही हूँ समझने के लिए, तो उसका लाभ आपको आप कल्पना नहीं कर सकते, पूरी काया कल्प हो सकती है आपकी। आपको ऐसा रिजल्ट योग से मात्र मिल सकता है, बिना मेडिकेशन, बिना बिना कोई दवाई वगैरह। तो ये बात हो गई। बेटू म्यूट कर ले। किसी की आवाज आ रही है, प्लीज म्यूट। ओके। ठीक है। तो अपन किस श्रेणी में जा रहे थे? अपनी बात चल रही थी कि मोटापा से इस तरह से अपनी बॉडी पे क्या, लाइफस्टाइल पे क्या इफेक्ट होता है, अपनी पुराणों में कैसे क्या वर्णन है। तो अपन इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, कम से कम रात को खाना पेट भर के तो ना ही खाए, या तो खाए तो सनसेट से पहले खा ले। एक छोटे छोटे बदलाव भी अगर अपन करेंगे तो भी ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगी अपने सामने। अभी अपन आज देखने वाले हैं कि मैंने बोला ना कि जैसे अपन 4 स्टेज पे वर्क करने वाले हैं, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। तो इमोशनल ईटिंग भी एक चीज होती है, बताइए। इमोशनल ईटिंग, जैसे कि सिस्टर ने आप लोगों से काफी एक भूमिका के रूप में रिकेप भी किया लास्ट सेशन से। अगेन से मैं उसी पीच में आगे बढ़ते हुए, एक कंडीशन जो है मोटापे के लिए सबसे फंडामेंटल, जो बेसिक, हम उस कंडीशन के बाद ही आगे बढ़ सकते हैं। और वो जो मैंने भी प्रीवियस सेशन में भी आपको बताया था, माइंडसेट एंड कमिटमेंट, ये कंडीशन फुलफिल होने के बाद देन ओनली एवरी, जो भी ट्रिक्स है, टिप्स है, जो भी आसन है, सारी चीजें तभी वर्क करेगी जब आप इम्प्लीमेंट करोगे। और उसको रेगुलर तौर पे 1-2 दिन करके छोड़ दिया या कुछ दिन करके गिव अप कर दिया तो इट विल नॉट हेल्प अस। तो उसी तरह से सेम मोटापे में, वेट लॉस में ज्यादातर, अगेन मैं थोड़ा सा ज्यादा मिनट नहीं, एक 60 to 120 सेकंड्स में आप लोगों को रिकेप करते हुए बताता हूँ कि वेट लॉस में 2 टाइप्स के वेट लॉस होते हैं, एक तो फैट बर्न और एक मसल्स लॉस। मसल्स लॉस इजी है और अनहेल्थी है। फैट लॉस थोड़ा सा चैलेंजिंग है और हेल्थी वे है, क्योंकि फैट ही है जो एक्स्ट्रा जो मोटापे को करती है। मसल्स लॉस से क्या होता है, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट ऑन अवर इम्यूनिटी एंड दूसरी चीजों को भी प्रभावित करता है अपने, और स्वास्थ्य को उसके नकारात्मक प्रभाव रहते हैं। तो इसीलिए फैट बर्न पे फोकस करना है ऑलवेज। आप नंबर पे फोकस करो, इट्स गुड। मैंने देखा है कि एक पॉजिटिव बात भी आप लोगों को बता दें कि मोटापे के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। एडवांटेजेस यानी कि वो जब ओवरकम करते हैं तो उनमें जो कॉन्फिडेंस होता है वो उस एक्सपीरियंस के कारण उनको अलग लेवल पे ले जाता है। दूसरा, वो हेल्थ कॉन्शियस बाकी लोगों से थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि उनकी जो जर्नी होती है उन दौरान उन्होंने जो लर्न किया है, जो फेजेस है, वो डाइट से लेकर अपनी बाकी चीजों के लिए जिन्होंने ओवरकम किया है उनके पास ये एडवांटेजेस होते हैं। तो ये चीज भी है कि एक अपॉर्चुनिटी के तरह से भी अपन इसको देख सकते हैं कि अपने हेल्थ को, अब जैसे किसी को डायबिटीज नहीं होता तब तक उसको पता नहीं होता कि बॉडी में एक पैनक्रियास जैसे कोई अंग, बॉडी का एक ऑर्गन भी है जो बॉडी में। तो अपना बॉडी, हम दिन रात अब बाहर की दुनिया में इंटरेक्ट करते, काम करते, पर अपने शरीर को भी नहीं जानते। इवन आज ये चीज मैं, पेरेंट्स भी लोग जुड़े हुए, तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को देख के बच्चे सीखते हैं। आज ओबेसिटी बच्चों में भी जिस तरह से बढ़ रही है और हो रहा है, उसका रीजन यही है कि पेरेंट्स को देख के वो लोग फॉलो करते हैं। और पेरेंट्स को भी ये पता नहीं होता, थोड़ा वो इमोशंस में, भावनाओं में भी, प्यार में, और बच्चे को पुश करके या ज्यादा ओवर ईटिंग करा देते हैं कभी कभी, और इस तरह से चीजें होती है। तो ये एक अवेयरनेस आना बहुत जरूरी है हेल्थ कॉन्शियस होने के लिए। तो इमोशनल ईटिंग पे थे, तो इमोशनल ईटिंग आपने देखा हो कि जब कभी कुछ अपनी भावनाओं को दबाते हैं, तब भोजन में उसका प्रभाव ये रहता है कि लोग जल्दी उसको च्यूइंग जल्दी करेंगे, क्विक फास्ट चबाते हैं, और उसके कारण ईटिंग ज्यादा हो जाती है। कभी मेंटली डिप्रेस या स्ट्रेस होते हैं तब वो फूड पैटर्न पे उसका इम्पेक्ट होता है। और एक ऑथर जिन्होंने एक बुक लिखी है, फूड एंड वाटर फॉर वुमन, इस तरह से बुक का टाइटल है,
उन ऑथर ने अपने जीवन से ये एक्सपीरियंस किया कि एक पैटर्न होती है, हर व्यक्ति जिस तरह से वो डाइट में पसंद करते हैं। आप देखते हो कि प्लेट में काफी चीज रहती है, पर कोई स्वीट से प्लेट स्टार्ट करेगा, कोई कुछ सलाद या कोई नमकीन से पापड़ या जो भी इस तरह से चीज हो। तो पूरी पैटर्न जो होती है उनको भी कॉन्शियसली कभी कभी पता नहीं रहता है और वो उस तरह से ईटिंग करते हैं, तो इसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं। और इमोशनल ईटिंग को ओवरकम करने के लिए आपको प्राणायाम वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है। प्राणायाम से ही आप उसको ओवरकम कर सकते हो। तो इमोशनल ईटिंग किस तरह से होते पहले तो ये समझेंगे, तो फिर उसको ओवरकम कर पाते अपन। तो आज टाइम कम है, लास्ट सेशन में भी इस तरह से था, तो हम लोग आपको मेन आसन पे ले आते हैं, है ना। तो आसन स्टार्ट करते हैं पहले, और फिर कुछ टिप्स है क्योंकि टाइम सीमा है, इट्स ऑलरेडी 6:50 हो गए। तो लेट स्टार्ट आसन। आसन में आज सबसे पहले लास्ट जो आसन थे ले कराई, तो थोड़ा सा माइक का जैसा है तो विल मैनेज कि आप लोग भी इस तरह से। आसनास में अपन ने लास्ट समय देखा था घंटी चालन आसन, नौका चालन आसन, उसके अतिरिक्त प्लैंक देखा था, और क्या था आप बताओ। नौका संचालन, नौकासन, किसको याद है, रिमाइंड करा लो, और बताओ। लास्ट में उत्तान पादासन। ठीक है, तो इतने आसनास देखे थे। अब किसी ने बोला कि हमको बैक पेन है, हमसे ये फॉरवर्ड वाले आसनास नहीं होते, तो हम कौन से करें। उनके लिए पहले हम आसनास बता देते हैं, फिर अपन वो 2 टिप्स पे जाएंगे और वो हल भी बताएंगे, और कोशिश करेंगे कि आपको भस्त्रिका प्राणायाम भी बता के जाए। ठीक है, सबसे एक सरल आसन है पवन मुक्तासन, क्योंकि पवन मुक्तासन में पूरा प्रेशर आपके स्टमक पे आता है, बेली पे आता है, जिससे आपके इंटेस्टाइन, इंटरनल सारे ऑर्गन्स की मालिश होती है, मसाज होता है, और आपके जो भी डाइजेशन सिस्टम है वो इंक्रीज होता है। डायबिटीज के लिए अच्छा है, आम्ल पित्त के लिए अच्छा है। तो पवन मुक्तासन कैसे करेंगे, इसके लिए आपको प्रथम सीधे लेटना है अपनी मैट पे। अभी ध्यान रखने वाली चीज समझे इसको। हवे अब क्या करना है, आप इसको बारी बारी से दोनों पैरों से भी कर सकते हो और एक पैर से भी कर सकते हो। सबसे पहले जैसे आपको राइट लेग को घुटनों से बैंड करना है, फिर आपकी फिंगर को इंटरलेस करते हुए अपने थाई को हक करते हुए अपने चेस्ट से सीने से लगाने की कोशिश करना है। मेक श्योर कि जब आप ये करो तो आपका दूसरा पैर उठना नहीं चाहिए, वो स्ट्रेट रहेगा, एक्टिव रहेगा, मैट पे रहेगा। और अगर आप ज्यादा फ्लेक्सिबल हो तो आप अपने सिर को घुटनों से लगा सकते हो। देखा ये देखो, ठीक है। अगर आप ज्यादा इनहेल करते हुए पैरों को हक करना है और एक्सेल करते हुए सिर को लगाना है। इसी तरह दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग को पहले घुटनों से बैंड करेंगे, अपनी फिंगर को इंटरलेस करेंगे एंड हक करेंगे अपने थाई को। एक्सेल करते हुए अपने सिर को घुटनों से लगाने की कोशिश। अगर आपको सर्वाइकल है, नेक पेन है, तो सिर को रेस्ट करके रहना और टाइटली हक करना है। इसको ढीला नहीं, अपने सीने से टाइटली हक करते हुए रखना है। कम से कम आप इस आसन में 15 से 20 सेकंड तक रुकना है। और सेम इसी को दोनों पैर से करेंगे, इंटरलेस एंड लाइक दिस। बताए हम साइड से इमेज फोटो, होप सो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है, भाई आपको और अच्छे से दिखा रहा है। इस तरह से पूरा आसन होगा एंड रिलैक्स। तो आजा आगे करिए। ये था पवन मुक्तासन। दूसरा है खाने के भोजन के बाद आप तुरंत कर सकते हो, वो है वज्रासन। वज्रासन बताने के 3 वेरिएशन है जो आपको भाई बता रहा है। सनातन टाइप थी हमने।
वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन है जो पोस्ट डाइट यानी कि भोजन के बाद तुरंत कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर योग अभ्यास खाली एम्प्टी स्टमक करना रहता है। तो वज्रासन करेंगे कैसे? है सिंपल सिटिंग पोस्चर, पर वज्रासन में जाने के लिए दो तरीके हैं, दोनों मेथड में आप लोगों को बता रहा हूँ। इस तरह से सबसे पहले सीधे पैर से दंडासन में बैठना है, फिर अपने एक पैर को इस तरह से घुटने से मोड़कर इस तरह से बैठना है, और बॉडी वेट जो है वो उस तरफ, यानी कि जैसे राइट लेग मैंने बैंड किया है तो राइट साइड बॉडी वेट शिफ्ट करना है अपने पाम्स के सपोर्ट से, और फिर धीरे से आप लेफ्ट लेग को बैंड करें उस तरह से, और फिर सेंटर में इस तरह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप वज्रासन में, ये एक तरीका है सेफली जाने का। दूसरा, आप इस तरह से दंडासन में दोनों पैरों से इस तरह से मोड़ सकते हैं, और अपने पाम के सपोर्ट से इस तरह से स्लोली कम एंड सिट वज्रासन, इस तरह से वज्रासन कर सकते हैं। अब वज्रासन ये एक हो गया नॉर्मल वज्रासन। ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन, आप पोस्टर में जो लोग बैठ रहे हैं या जिन्होंने प्रैक्टिस किया उनको तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कि ये आपकी जो काफ मसल है यहाँ पे पूरे प्रेस हो रहे हैं आपकी थाई मसल से, वहां से तो ब्लड फ्लो जो है वो अपने डाइजेस्टिव पार्ट पे कंपेरेटिवली ज्यादा होता है। तो डाइजेशन के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। जिसको गैस्ट्रिकल प्रॉब्लम होती है, पित्त के लिए भी, जैसे एसिडिटी के लिए भी सर्व कर रहे हैं, तो वो डाइट और वेट लॉस के लिए भी 10 मिनट भोजन के बाद इस आसन में क्रमशः बढ़ाते जाए, जिस तरह से आप लोगों की स्थिति हो। जिनसे ये आसन नहीं हो रहा है वो लोग किस तरह से आसन को कर सकते हैं, can't fold the leg, is there any या हम दूसरा ऑप्शन ये है कि अभी इस तरह से वज्रासन में आपको बैठना है, और जो पीलो लेना है, एक पीलो, और टूवर्ड तकिया? एक तकिया, और उसको टूवर्ड्स हिल हिल की तरफ यहाँ पे इस तरह से, जैसे मैं अभी जस्ट अपने पाम रख रहा हूँ उस तरह से रख के बैठना है। तो इट विल सपोर्ट यू, आपको थोड़ा सा एलिवेशन मिलेगा, टेलबोन से हाइट मिलेगी, तो आपके नी पे स्ट्रेस कम आएगा। जिनको नी पेन है इनको ये आसन नहीं बनता है, तो वो इस तरह से आसन यहाँ पे पीलो रख के करेंगे तो उनको काफी कंफर्टेबल फील होगा। ये एक वेरिएशन है। आप ज्यादा वॉक करते हैं या कभी खड़े खड़े पैर पेन दर्द कर रहे, तो आप कुछ समय इस तरह से बैठने पर भी अपने बॉडी वेट से पैर की एक तरह से मालिश हो जाती है, दबाव से उनकी अच्छा महसूस होता है आपको। और दूसरा एक इसका वेरिएशन है, बहनों में और जो भी फीमेल्स में ज्यादा तो होता है, सिर्फ उनमें ही होता है ऐसा नहीं है, पर ज्यादा उनमें देखने मिलता है। तो जो कमर पेन है, मर्म चिकित्सा जैसे एक विषय था, तो एक कटिक तरुण मर्म होता है अपने हिप बोन में, यहाँ की हिप पार्ट में, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए बहुत अच्छा आसन है। वज्रासन का थोड़ा सा चेंज करोगे तो वो मर्म पे दबाव जाएगा, और आपको जो कमर पेन है वो 60 सेकंड से 120 सेकंड, यानी 1 से 2 मिनट में आपको क्लीन हो जाएगा, मतलब रिलीज हो जाएगा। तो किस तरह से करते, आप देख रहे हो कि ये नॉर्मल वज्रासन है जिसमें आपकी हील्स आउटसाइड है। इसी पोस्चर में जो मर्म है, कटिक तरुण मर्म, उसके लिए आपको हील को थोड़ा सा इन करना है, दोनों पैरों की, और बस इस आसन में बैठना है 60 सेकंड से 120 सेकंड। आप ट्राई करें, नहीं हो तो आप 30 सेकंड्स के भी उसमें लैप्स बना सकते हैं। तो उस तरह से बैठने पर वो मर्म स्टिमुलेट होता है, और आपका वो जो कमर की परेशानी होगी वो इससे दूर हो जाएगी। जिनको नी पेन है, कटी करो जिनको नी पेन है वो पीलो के सपोर्ट से उसका प्रैक्टिस करे, और उसकी हाइट वो कैसा पीलो प्रीफर करेंगे, तो उतना सॉफ्ट भी हो रहना चाहिए, और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं कि पूरा प्रेस होके उसकी हाइट कम हो जाए। तो वो आपको प्रीफर करना होगा अपने अलाइनमेंट, बट मेक श्योर उसकी पोजीशन कहाँ पे रखेंगे। टूवर्ड्स नी नहीं रखना है, घुटने की तरफ रखने से आप अपनी तकलीफ बढ़ा रहे हो, इंटेंस कर रहे हो, तो वो जरा सा ध्यान रखना है कि टूवर्ड्स हिल, यानी कि अपनी एडियो की तरफ रखना है उसको। तो ये था वज्रासन। अब बैक पेन के साथ में जो हम लोगों ने सेशन में आपको बताया था भुजंग आसन, वो भी वेट लॉस के लिए काफी इफेक्टिव और अच्छा आसन है। એના પછી ધનુरासन, तू बताई दे, હું बताऊं कि तू? तो सबसे पहले भुजंग आसन के लिए इस तरह से आपको अपने पेट के बल लेटना है, कंफर्टेबली स्लोली,
ध्यान करें कि लेटना तो काफी इजी है, तो लोग जल्दी जल्दी स्फूर्ति में चले जाते हैं और जाने आने में कभी उनको क्रैम्प्स आ जाते हैं, तो उसको एक संतुलित और संयमित गति करते हुए उसमें जाए। तो उसमें भुजंग आसन में जाना है। भुजंग आसन में आप देख रहे हो कि मेरे दोनों पैरों के पंजे जो है वो आपस में मिला के रखने हैं, और आपके जो शोल्डर है, शोल्डर के नीचे इस तरह से दोनों पाम प्लेस करने हैं, और फिंगर जो है, टोज जो है उसको पॉइंटेड रखेंगे आउटसाइड, यानी कि फ्लैट रखना है, रिलैक्स रहेंगे। और इनहेल करते हुए जस्ट अप टू योर नेवल पॉइंट, अपनी नाभि तक पूरा इस तरह से ऊपर नहीं आना है, ये नहीं करना है। वेट लॉस के लिए जब करेंगे तब सिर्फ अपनी नेवल पॉइंट की तक लिफ्ट अप करना है। दूसरा, अगेन यहाँ पे एल्बो इस तरह से आउटसाइड फ्लाई नहीं करेगी, एल्बो को इन रखना है। पाम को आप स्प्रेड आउट कर सकते हो, और शोल्डर को इस तरह से श्रंक नहीं करना है, शोल्डर कंप्लीटली रिलैक्स एंड स्टे हियर। अगर आपको कमर दर्द है तो आप दोनों पैरों को इस तरह से सेपरेट भी रख सकते हो, हिप विथ अपार्ट। और अगर आपको आर्म्स में, हाथों में इतना स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है, तो आप जस्ट, ये क्लासिकल वेरिएशन है इसका, आप दोनों शोल्डर डिस्टेंस पे अपने एल्बो और फोर आर्म उसको इस तरह से प्लेस करते हुए, बट मेक श्योर आप अपनी नेवल पॉइंट या नेवल से थोड़ा ऊपर लिफ्ट अप कर रहे हो, बैक को कंप्लीट लिफ्ट अप नहीं होना है, एंड स्टे हियर। ये था भुजंगासन। इसमें अगर कमर दर्द है तो पैरों को आपको सेपरेट करना है। इसके वेरिएशन भी आप कर सकते हो, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे जो मॉर्निंग में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था अभी रिलीज हो रहा, करते करते फील हो रहा है। सो अगेन इसी पोस्चर में बैक बेंड का ही है, श्रेणी में आगे बढ़ेंगे। दूसरा आसन है धनुरासन। धनुरासन के लिए इसी तरह लेटना है, अपने दोनों पैरों को इस तरह से नी से बैंड करना है, और दोनों हाथों से इस तरह से अपनी एंकल को ग्रैब करना है। अपनी चीन जो है वो मैट पे रेस्ट रहेगी प्रारंभिक स्थिति में, और इनहेल करते हुए, ब्रीद इन करते हुए टूवर्ड्स एंटी ग्रेविटी अपनी चेस्ट, हेड और थाई पूरा लिफ्ट अप करना है मैक्सिमम, इस तरह से। और ब्रीथ को होल्ड नहीं करेंगे, मेक श्योर आप श्वास को ले रहे हैं, क्योंकि कोर मसल्स वीक होती है, तो पोस्चर में होल्ड करने के लिए लोग ब्रीथ को होल्ड करते हैं, जिससे मसल्स टाइट होती है और पोस्चर में होल्ड कर पाए, पर ब्रीथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से पूरा बॉडी वेट आप देख रहे हो कि बेली पे आता है, इसमें इस तरह से पोस्चर में होल्ड करना है। बिगिनिंग में अगर आपसे ज्यादा लिफ्ट अप नहीं हो रहा है, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, आप अपने लिमिट को समझ के करें, बट ट्राई करिए उसमें होल्डिंग और पोस्चर में बढ़ाने के लिए। asanas clear? तो जिन्होंने बोला कि जो फॉरवर्ड नहीं कर सकते आसनास, तो वो ये आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। भुजंग आसन है, और उष्ट्रासन भी एक वेरिएशन है। कैमल पोज बोलते हैं उष्ट्रासन। उष्ट्रासन भी वेट लॉस के लिए काफी अच्छा है, और ये सारे आसन सिर्फ वेट लॉस के लिए हेल्पफुल है इस तरह से नहीं है, वेट लॉस के अलावा भी और भी। अभी टॉपिक वो है, इसलिए हम उस पॉइंट को रिलेटेड जो बेनिफिट है वो आप लोगों को हाईलाइट कर रहे हैं। तो इस तरह से अपनी नीज पे आना है, अपने घुटनों पे खड़े होना है। जिसको नी पेन है वो अपने घुटनों के पीछे एक चादर को, फोल्डेड ब्लैंकेट या उसको सपोर्ट में रख सकते हैं, और उसके ऊपर उस तरह से, अगर ज्यादा नी पेन है वो फिर भी उनको नहीं टॉलरेट हो रहा है, तो वो इस आसन को अवॉइड करे। बाकी लोग नी पे एक तरह से सपोर्ट, जैसे ये मैट है, ये भी 8 mm विड्थ की मैट है, तो यहाँ पे आपको मतलब इस तरह से मोटी मैट हो तो भी आप इस पे कर सकते हो। इसमें अपनी हिप विड्थ यानी कमर जितनी चौड़ाई पे आपको इसको सेपरेट ओपन करना है, हिप विड्थ पे। और इनहेल करते हुए अपने आर्म्स को इस तरह से रोल अप करना है, और अपने हील को ग्रैब करना है।
आप देख रहे हो यहाँ पे अलाइनमेंट क्या ध्यान रखना है। तो मेक श्योर बिगिनर हो तो आप इसको टक इन भी रख सकते हो, ये एडवांस है जिसमें पैरों को इस तरह से फ्लैट रखा जाता है। अगर आपकी बैक इतनी नहीं है तो आप इस तरह से पैरों को टकिंग, जिससे हाइट कम हो जाएगी। बट मेक श्योर ध्यान देने वाली अलाइनमेंट आपकी नी और आपकी हिप वन लाइन में होनी चाहिए। आपको अपनी बैक बैंड करके अपनी जो नेवल है उसको आगे की ओर पुश करना है, फॉरवर्ड और बैक बैंड। और आप देख रहे हो, एक मिनट सॉरी दीदी, इनहेल करते हुए दोनों हाथों को इस तरह से रोल करके ले जाना है, डायरेक्ट नहीं जाना है, ये चीज ध्यान रखें। और गले में इस तरह से जो आर्च आपको दिख रहा है, ये थ्रोट के लिए, थायराइड के लिए भी काफी अच्छा इम्पैक्ट है, डबल चिन के लिए, फेशियल के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए भी इवन ये काफी अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट है। बट वेट लॉस के लिए आप देख रहे हो कि पूरा बेली पे एक तरह से खिंचाव आ रहा है, इससे मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होती है और पेट के इंटरनल ऑर्गन्स भी स्टिमुलेट हो रहे हैं। और वापस कैसे आना है, गेट रेड एक्सेल करते हुए वन बाय वन हाथ ना रोल करें, इस तरह से रोल करते हुए आना है। और फिर इसका काउंटर पोज यानी कि चाइल्ड पोज वो करना भी बहुत जरूरी है। वो किस तरह से करेंगे, तो इस तरह से अपने हिप को हिल पे रेस्ट करते हुए चाइल्ड पोज में रेस्ट करना है, क्योंकि ये बैक बेंड का आसन है। तुरंत आने के बाद अगर आप वॉक या कुछ एक्टिविटी स्टार्ट करोगे या करोगे तो चक्कर आने की चांसेस रहते हैं। हाँ गुड। अगर हाथ नहीं पहुंच पाते हैं किसी ने क्वेश्चन किया तो किस तरह से इसका अभ्यास करेंगे, तो एक और बिगनर इसका वेरिएशन हम बताते हैं दीदी। अपने फिंगर को इस तरह से अपने लोअर बैक में, आप देख रहे हो लंबर पे इस तरह से सपोर्ट देना है। आपका जो थंब है वो आउटसाइड रहेगा, सेपरेट थंब है वो अपने पाम से इस तरह से बैक को सपोर्ट देना है दोनों तरफ। और इनहेल करते हुए लीन बैक, बैक बैंड करना है और ऊपर देखना है, श्वास लेते रहना है, इसमें भी ब्रीदिंग होल्ड नहीं करना है और इस तरह से होल्ड करना है। आप उस टाइम पैरों को फ्लैट रख सकते हैं, ज्यादा एरिया कवर करेगा, बैलेंसिंग के लिए सपोर्ट करेगा। और नहीं हो तो आप टकिन भी रख सकते हैं इस तरह से, ये दोनों वेरिएशन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसमें जितना आप कम से कम 5 ब्रीथ होल्ड करें, मिनिमम 5 इनहेल और एक्सेलेशन के लिए, और फिर एक्सेल ब्रीद आउट करते हुए इसमें से वापस आना है। ब्रीदिंग श्वास लेते हुए जाना है आसन में और फिर ब्रीदिंग कंटिन्यू करना है और एक्सेल करते हुए वापस आना है। तो ये है कैमल पोज, दोनों वेरिएशन आपको बताए किस तरह से पैरों की स्थिति, मेन अलाइनमेंट आपको ध्यान में रखना है और काउंटर पोज जरूर करें जो आप बिगनर हो। एक्चुअली क्या है कि आसनों से पहले एक वार्म अप सेशन होता है, बट आप डायरेक्ट आसन वो करने के बाद भी काउंटर पोज करना इतना ही जरूरी है। हाँ यहाँ भी, यहाँ पे भी तो पकड़, यहाँ पर, यहाँ पर। अगर आप, आपके पैर हील तक पहुंचने में सक्षम नहीं है, आप कंफर्टेबल नहीं हो, तो आप यहाँ थोड़ा सा आगे और पकड़ सकते हो, यहाँ पर भी आप अपने सपोर्ट ले सकते हो। करते हुए बता रही हूँ, तो थोड़ा थायराइड के लिए बहुत अच्छा आसन है, क्योंकि जब ब्रेथ लेंगे आप तो ऑटोमेटिक उज्जाई प्राणायाम जैसे होता है इसमें, और उज्जाई प्राणायाम भी थायराइड के लिए बेस्ट प्राणायाम है। तो इस तरह से उष्ट्रासन में आपको एक साथ 3 बोलते हैं ना कि अपन वेट लॉस तो होगा ही, साथ में डायबिटीज है, थायराइड है, इन सबके लिए बहुत अच्छा आसन है, आप लोग जरूर करिए। तो ये हो गए आसनास। आगे की श्रेणी में आप पोस्टर का सपोर्ट थोरैक्स के नीचे वर्टिकली रख के भी कर सकते हैं। तो ये वो रख लें। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, कपालभाति क्रिया है, ये सारी क्रिया भी आपके बॉडी के लिए फायदेमंद है। ये इसके अलावा जैसे कि अपन ने लास्ट सेशन में बात की थी, इमोशनल पैटर्न को कैसे बदलेंगे, हाई फेट માંથી લેવું છે, વોરિયર પોઝ ને ઉષ્ટ્રાસન, ચેર પોઝ ને त्रिकोणासन, गोडेज पोज, हाई फेट के टाइम के ही ना। 7:11 हो गई है अंकल जी, आगे कुछ आसनास बताए, समय हो तो। अपन 7:30 तक चल सकते हैं, 7:30 तक। अंकल जी 7:30 तक चल सकते हैं आप। यस अंकल जी, 7:30 तक चल सकते हैं, 7:30 तक। 7:30 तक चल सकता है।
ठीक है, तो बोल भी देंगे। ओके, बोल, बताइए देश का नहीं वॉरियर पोज की तो बताइए। 7:30 का देखो, हमारे पास और कुछ आसन है, हम ये द्विधा में है कि आप लोगों को वो 4-5 और आसना। सब्जेक्ट काफी वाइड है, काफी सारी चीजें है, तो ये है कि प्राणायाम भी कवर करना है। मेन इसका जो मेटा मेंटली जो इसका कॉज है उसका भी आपको बताना है, और वो जो टिप्स बताई थी तो वो सारी चीज लेनी है। तो कुछ आसनास जो हम पर्टिकुलरली अभी स्किप कर रहे हैं आप लोगों को, जिसका अलाइनमेंट वगैरह पर उसके नाम से आपको बता देते हैं कि जैसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था अपने आर्म्स में। जो एक एक्स्ट्रा फैट, जो 3 ऐसे बॉडी पार्ट है जो ज्यादा फैट जनरली ज्यादा फैट वहां पे स्टोर हो जाता है। तो जो बॉडी एक शेप में होना चाहिए, टॉर्न बॉडी है, वो नहीं रहता है शरीर अपना। तो वो एक आर्म्स, तो उसके लिए आपको प्लैंक वगैरह जो बताया था वो उतनी ही इफेक्टिव है। साइड प्लैंक से लेकर सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें कोई वेरिएशन और एडिशन प्रैक्टिस करना है तो डॉल्फिन प्लैंक का भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसका अलाइनमेंट वगैरह भी बताएंगे तो काफी एक टाइम जाएगा। साथ में एक कोर के लिए जो बताया था उत्तन पादासन, वो वन ऑफ द बेस्ट है अपने थाई के लिए, कोर के लिए और हिप के लिए। जो डिफिकल्ट पार्ट है जहां से फैट को रिड्यूस करना, वो तीनों पार्ट से वो एक आसन ऐसा है कि, और भी जो नौका संचालन है, घंटी चालन है, वो साइड बर्न के लिए काफी अच्छा है, साइड फैट लॉस के लिए। और दूसरा थाई पार्ट है, जो थाई के लिए कुछ विशेष पर्टिकुलर, बाकी उसके एज यूजल बेनिफिट्स रही, जो पर्टिकुलर वहां पे उस शरीर के हिस्से पे अधिक प्रभावशाली रहने वाले आसन है। एक तो वॉरियर ए और वॉरियर बी, वो दोनों आसन है। वीरभद्रासन, जिसको हिंदी में वीरभद्रासन 1 और वीरभद्रासन 2, वो दोनों प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, इसमें आप मलासन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, साथ में गॉडेस पोज, जिसको उचित कोणासन, वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो थाई के लिए और इफेक्टिव है पर्टिकुलर, तो वो सारे एक आसन है, उसका भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। विपरीत नौकासन है, मेरु गतिमय मेरु वक्रासन है, बहुत सारे आसनास है। समय सीमा के होते हुए हमने जितने आसन सीखा है वो तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और आपको जल्दी सहायक होंगे मोटापे से ओवरकम होने में। और किसी ने जैसे चैट में अभी बताया कि थोरेक्स में एक सपोर्टिव पिलो, जिसको आयंगर में पोस्टर बोलते हैं, वो टूल्स रख के भी आप ये सारे आसन कर सकते हो। तो आयंगर का पूरा एक अलग से रहता है कि उसमें बेल्ट से आप अलाइन कर सकते हो, चेयर की मदद से भी पूरे पोस्टर आप अलाइन कर सकते हो। तो वो पूरा फिर लेने जाएंगे तो फिर अलग हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने कम से कम मिनिमल जो घर पे लोग कर सके, बिना, अगर कोई योग टीचर अवेलेबल नहीं है या कोई क्लासेस नहीं है तो इतनी इन्फॉर्मेशन में भी उनको हेल्पफुल हो जाए, इस तरह से ट्राई किया था, इसलिए वो सारी चीजें इसमें नहीं ली गई। जैसे कि अपन ने बात की थी कि इमोशनल पैटर्न को कैसे बदलेंगे, क्योंकि अपने जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, ये तो एक प्रचलन में कॉमन कहावत है। दादाजी जी अंकल कुछ कहा? ओके, तो कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना इतना मीठा क्यों लगता है, क्योंकि उसमें वात्सल्य होता है, प्रेम होता है। तो कहने का अर्थ है कि जैसे भाई ने बताया इमोशनल ईटिंग, तो अपन जैसा खाते हैं वो तो अपने मन पे प्रभाव करता ही है, उसके अतिरिक्त अपन जो सोचते हैं, अपने कौन से विचारों के कारण अपना मोटापा होता है। एक होता है इमोशनल कारण, वो क्या है? तो अगर आपको डर है, चाहे भविष्य को लेके या भूतकाल को लेके या प्रेजेंट को लेके, अगर आपके अंदर फियर है, डर है, आपके विचारों में डर है, तो ये एक कारण है मोटापे का। दूसरा कारण है नीड फॉर द प्रोटेक्शन। अगर आप अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, तो इसके कारण भी मोटापा बढ़ सकता है। दूसरा है रनिंग अवे फ्रॉम योर फीलिंग, यानी कि अपने फीलिंग से दूर भागना। आप अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हो, उससे दूर भाग रहे हो, फीलिंग को अवॉइड कर रहे हो, तो ये वजह है मोटापे की। तो डर, इनसिक्योरिटी, रनिंग अवे फ्रॉम योर फीलिंग, seeking fulfillment like this. So all these causes is responsible for the overweight.
ये इमोशनल पैटर्न है आपकी, जो आपको शायद कॉन्शियसली समझ में नहीं आएगी, बट ये सबकॉन्शियस में आपका है। अगर जब आप इस पर वर्क करेंगे, और इस पे वर्क कैसे करेंगे, उसके लिए आप चाहो तो नोट पेन में ले डाउन कर दो, लिख के ले लो इस चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दो। हाँ, या भाई आपको चैट बॉक्स में भी लिख के दे रहा है, तो जो आप उसको कॉपी पेस्ट करके सेव कर सकते हो। तो अफर्मेशन कुछ ऐसे वाक्य है जो अपन ब्रेन में अपन बार बार उसको दोहराते हैं, तो उसका इफेक्ट अपने पैटर्न पे जाता है, अपने सबकॉन्शियस माइंड पे जाता है, और अपनी पूरी थॉट प्रोसेस चेंज होती है। तो फर्स्ट वाक्य ये है, इसको मेटाफिजिकल कोर्स कहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस ये है कि आई एम एट पीस विथ माई ओन फीलिंग्स। हाँ बोल। तो ये मेटाफिजिकल जो कॉज है, आप देखो जो भी मोटापे या ओवरवेट से जो लोग ग्रसित होंगे या जिनको हो रहा है, उनके अंदर कुछ मेंटल एक कॉज होता है जिसके कारण ये ओवरवेट बॉडी स्टार्ट कर लेती है, वेट गेनिंग। तो अगर उसको चेंज किया जाए तो बॉडी में अपने आप उस तरह से बदलाव देखने मिलता है। तो वो किस तरह से करेंगे, तो एक अफर्मेशन है जो उस पैटर्न को क्योर करने के लिए, चेंज करने के लिए आपको मिरर में देखकर करना है। मिरर में अपने आप से आई कांटेक्ट करना है, और अपने राइट हैंड को हार्ट चक्र पे यहाँ पे प्लेस करते हुए खुद से आंखों से आंखें मिला के फिर वो अफर्मेशन जो अभी सेम उस पैटर्न को चेंज करने के लिए काफी इफेक्टिव है। और उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट करके, अगर आप मराठी हो, हिंदी हो, गुजराती हो, जो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, मेन लैंग्वेज का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसमें आपकी फीलिंग्स मैच करनी है। ये एज अ लेसन या ऐसे टास्क नहीं है, क्योंकि आप देखोगे जब कभी आप मिरर में आई कांटेक्ट करोगे तो आपकी ब्रीदिंग होल्ड हो जाएगी। तो ये तभी वर्क करेगा कि जब आप इसको ब्रीदिंग कंटिन्यू करोगे। अगर ब्रीथ होल्ड कर ली और वो अफर्मेशन आपने बोल लिए तो भी ये आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैं आपको जो पार्ट है, आई एम सेफ वेयर आई एम, मैंने भाई ने भेज दिया है। फर्स्ट है आई एम एट पीस विथ माई ओन फीलिंग्स, आई एम सेफ एट वेयर आई एम, आई क्रिएट माई ओन सिक्योरिटी, एंड आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ। तो ये कुछ अफर्मेशन है। उस अफर्मेशन मिनिमम इसमें 21 डेज का ये है, आपको 21 डेज के लिए ये प्रैक्टिस करना है और रेगुलर करना है। इसमें आप जितना उसको विजुअलाइज करोगे और जितना फीलिंग के साथ करोगे, उतना ही फास्टर रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट तो दोनों चीज में मिलना है, जो स्पीड की बात है यहाँ पे। और मेक श्योर, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन, यहाँ पे ब्रीदिंग होल्ड हो जाती है। हम लोगों ने देखा है, प्रैक्टिकल सेल्फ प्रैक्टिस भी किया है। अलग अलग डिसीज के अलग अलग अफर्मेशन है, ये मेटाकोज से रिलेटेड डील करने के लिए। इससे कैंसर भी डील क्योर किया है, और उन्हीं राइटर लुइस हेल है, उनकी बुक से हम आपको ये बता रहे हैं रेफरेंस से, कि उन्होंने अपना कैंसर प्रैक्टिकली क्योर किया है। तो ये भी इस तरह से प्रूवन चीज है। और प्राणायाम लास्ट में। और चलो 10 मिनट और है, 10 मिनट। एक गोल्डन टिप्स भी बतानी थी। हाँ, मर्म भी उनको बताना मर्म बताना था। मैं आपको एक मर्म चिकित्सा में जो बताया था, इसमें से प्रमुख एक ही मर्म आपको वेट कंट्रोल के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसका जो डॉक्टर सुनील जोशी है, सर्जन, उन्होंने बहुत सारे ऑपरेशन किए, और जब उन्होंने ये मर्म चिकित्सा पे, चलो ज्यादा लंबा नहीं, मैं आपको सीधे पॉइंट पे आता हूँ। पहले एक चीज ध्यान रखिए, इसमें ध्यान रखने वाली 3 चीजें हैं कि ये एक्यूप्रेशर या एक्यूपंक्चर नहीं है, इसलिए उसको उस तरह से दबाव नहीं देना है। उसको 0.8 सेकंड का, यानी कि एक 60 सेकंड में 72 टाइम्स अपना हार्ट पंपिंग होता है इन जनरल। तो उसी तरह से आपको प्रेस करना है, एक्सेल करते हुए इसको स्टिमुलेट करना है। तो ये मर्म का एक मेन कंडीशन आपने समझ लिया कि इसको 1 मिनट में आपको 15 से 18 बार आपको प्रेस करना है, और ऐसा दिन में 3 बार करना है। और ऐसा आपको 3 से 5 महीने में 20 से
25 से 30 केजी वेट रिड्यूस के लिए, अगर उतना ओवरवेट होगा तो आपको कंट्रोल हो जाएगा। साथ में आपको इसमें डायबिटीज होता है तो डायबिटीज के लिए भी उसी मर्म से आपको स्टिमुलेट, और भी बहुत सारे बेनिफिट है। मैं आपको सीधे मर्म पे, जिसका नाम है कूपर मर्म, कूपर मर्म बताते हैं। अपने हाथ में आप देख रहे हो कि जहां से एल्बो बैंड होती है वहां से एक क्रीज होती है। वो क्रीज में मैंने पहले भी बताया, वो सेम मर्म इसी वेट लॉस के लिए भी वही पूरे बॉडी में 107 मर्म है। और वो मर्म को बृहद संहिता में, अष्टांग हृदय में और भी ग्रंथ में जो बताए। और क्या हुआ था कि उसमें इस तरह से बताए हुए थे कि जब कभी शल्य चिकित्सा यानी कि ऑपरेशन किया जाए तो उसमें कुछ मर्म वाइटल होते हैं, यानी कि वहां से डैमेज होने से डेथ हो जाती है। और उसी विद्या को फिर युद्ध में लोगों ने युद्ध कला में उसको उपयोग किया कि जो उस मर्म स्थान है वहां पे वो आघात करने लगे। और उससे ऋषि मुनियों ने, गुरुजनों ने देखा कि इसका नकारात्मक उपयोग किया जाता है, तो उन्होंने उस विद्या को फिर देने के लिए बंद कर दिया। और धीरे धीरे उसका प्रचार प्रसार कम हो गया, उसको शास्त्र में सिर्फ लिखित रूप से रह गया। तो उसको अगेन रिकॉल किया कि हेल्थ में किस तरह से यूज किया जाए। तो ये मर्म, कुपर मर्म के लिए आपको इस तरह से अपनी एल्बो पे इस तरह से एक बॉन, एक हड्डी बाहर इस तरह से दिखेगी, वहां से अपना थंब, सेल्फ अलाइनमेंट के लिए ये एक मेथड है, अपना थंब प्लेस करना है। और जो क्रीज है वो क्रीज पे आपको उस डायरेक्शन में अपना फर्स्ट फिंगर वो क्रीज पे रखना है, और जो सेकंड मिडल फिंगर है वो यहाँ पे इस तरह से प्लेस करनी है। तो यानी कि वो जो क्रीज है उससे एक फिंगर टूवर्ड्स योर पाम, आपकी हथेली की तरफ एक फिंगर नीचे वो पॉइंट होगा मर्म। और जो यहाँ पे इस तरह से मैं आपको लोगों को विजिबल होगा, आई होप सो। मेक श्योर, हाँ एक अगेन इंपॉर्टेंट मुझे बताते हुए ध्यान आया कि आप हाथ को इस तरह से स्ट्रेट रख रहे हो, उसको इस तरह से टर्न नहीं रखना है। टर्न रखेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो आपको इस तरह से हाथ को सीधा रखना है, अपने ये बॉन पे जो एल्बो पे रहता है वहां पे थंब को प्लेस करते हुए इस तरह से रैप करना है। और जहां मिडल फिंगर रीच होती है, फर्स्ट फिंगर के बाद जो मिडल फिंगर है ये मर्म है। अपनी जो हाथ है उसके आउटर एज पे रहता है, थोड़ा सा पेनफुल होगा आपको, तो उसको 0.1 सेकंड प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। ऐसा 1 मिनट में 15 से 18 बार करना है, और दिन में 3 बार। ये एक हुआ सेम उसी लाइन में पैरेलल। यहाँ पे अभी स्केच पेन होता मार्कर तो मैं आपको पॉइंट करके बताता, यहाँ पे यानी कि एक पॉइंट होता है, वो भी दोनों ऊपर मर्म है, एक आउटर आर्म साइड रहता है और एक इनर साइड रहता है। दोनों को स्टिमुलेट करना है, दोनों हाथ में करना है। अगर जेंट्स है तो वो राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, और जो फीमेल्स है वो अपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे। करना दोनों तरफ है। तो ये दोनों, दो मर्म ये हाथ के, दो मर्म ये हाथ के, इस तरह से 4 मिनट आपको देना है, और दिन में 3 टाइम्स करना है। और 0.8 सेकंड यानी कि प्रेस करके छोड़ना है, प्रेस करके छोड़ना है, उसको स्टेरी प्रेशर नहीं देना है। तो इस तरह से आप करोगे इसको रेगुलर, तो आपको विद इन मंथ आपको चेंजेस फील होने लगेगा। और ग्रेजुअली करते करते आपको मैंने जिस तरह से बताया, यानी कि वो उनसे जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उनके प्रैक्टिकल अनुभव से ही हम ये चीज आपको बता रहे हैं। गोल्डन टिप 32 टाइम्स चेन। और एक प्रूवन टिप्स है कि अगर ये कुछ भी नहीं करना है तो आप खाना जो खाते हो उसको 32 टाइम्स चबाना है, 32 बार चबाना है। तो इस तरह से जब चबाएंगे तो क्या होता है कि आपकी जो लार है वो खाने के साथ बहुत अच्छे से मिक्स होती है, एंड इससे पाचन भी बहुत सही तरीके से होता है, और इससे भी वेट लॉस होता है। और यानी कि जिनको डाइट में चेंज नहीं कर पा रहे ना, डेली अपने फिजिकल वर्कआउट, तो ये भी कोई इजी नहीं है, चैलेंजिंग है रेगुलर करने के लिए, बट ये प्रूवन है। मेक श्योर मैं अगेन आपको बताता हूँ कि इसको प्रैक्टिकल किया गया। एक पर्सन थे, उनको वेट लॉस करना था, और उन्होंने काफी सर्च किया, डाइटिशियन वगैरह बुक से भी रिफर किया। उन्होंने एक चीज को ये समझ लिया, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये अगर कर लिया तो बॉडी टोन अपने आप हो जाएगा, उसका पूरा साइंटिफिक है। और उन्होंने 95 केजी से 79 केजी तक आए थे, और वो भी कुछ 2 महीनों में। पर बार बार वो 32 टाइम च्यूइंग का भूल जाते थे, तो उन्होंने हर जगह 32 इस तरह से मार्क करके रखा था। और वो आज मोटिवेशनल स्पीकर है, आप यूट्यूब से भी चेक कर सकते हो, संदीप माहेश्वरी।